हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये जो वैकेंसीज हैं इनके बारे में मैं बात करूंगा, अच्छे से चीज़ों को बताऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए, कांस्टेबल की 6000 वैकेंसीज आने के चांसेस हैं हरियाणा पुलिस के अंदर, जिसके अंदर 4500 लड़कों के लिए और 1500 लड़कियों के लिए हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं सब इंस्पेक्टर एसआई की 465 वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। ये वैकेंसीज बढ़ भी सकते हैं। 400 जो है इसमें मेल्स और 65 फीमेल के लिए है। क्वालिफिकेशन आप सबको पता है, इसमें 12th और इसमें ग्रेजुएशन है। एज लिमिट 18 से 25 और रिजर्वेशन के हिसाब से 5 साल बढ़ जाएगी, और 21 से 27 रिजर्वेशन के हिसाब से 5 साल इसकी और बढ़ जाएगी। एक्सपेक्टेड डेट्स हैं जो जनवरी 2026, जनवरी फरवरी 2026 ये नोटिफिकेशन एक साथ आपको देखने को मिल सकता है। ये तो थी बेसिक जानकारी जो सभी ने आपको प्रोवाइड करवाई है। इसके लिए थोड़ी सी इससे अलग जानकारी मैं आपको जो प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि सर हमें जो है प्रॉब्लम हो रही है कि हर कोई एक अलग ही लेवल की चीज़ें बता रहा है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हालाँकि स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज़ हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। आपके बहुत बार मैंने कमेंट्स देखे हैं, आप एप्रिसिएशन करते हो कि सर आप टू द पॉइंट बात करते हो और आप जो है सीधी-सीधी चीज़ें हमें बता देते हो, और मेरी बताई हुई जो 99% चीज़ें सच होती हैं जो मैंने बताया है, क्योंकि मैं रिलायबल सोर्स से पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ। कई बार आपकी ये भी जो है शिकायत रहती है कि सर आपकी वीडियो 1-2 दिन लेट क्यों आती है? लेट होने का कारण यही रहता है कि मैं पहले चीज़ों को जो अच्छे से एनालाइज़ करता हूँ, कोई जो है रिलायबल सोर्स से चीज़ों को पता करता हूँ, उसके बाद आपके लिए जो है वीडियो बनाता हूँ, ताकि स्टूडेंट को कम से कम परेशानी हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठाई वीडियो, कोई भी पेपर की कटिंग उठाई, वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं रहता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एसआई सब इंस्पेक्टर और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, अब ये वैकेंसीज आने वाली हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी हैं। बच्चों को इसमें जॉब मिल सकती है। काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो वेट कर रहे हैं, उनको इसमें जॉब मिल सकती है। लेकिन जॉब किस बिहाफ पे मिलेगी? जैसे कि अभी प्रीलिम्स का पेपर जो है कंडक्ट हो चुका है। एचएसएससी सीईटी ने इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया है, आपके स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। तो स्कोर कार्ड के अंदर जो है क्वालिफाइंग जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 था और जो जनरल कैटेगरी के लिए 50 था। तो इससे ऊपर के सभी जो है क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये रहता है कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा? जो इसमें सीएम सैनी जी ने कहा था कि 10 गुना बुलाए जाएंगे, जितनी वैकेंसीज आएंगी उसके 10 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर कॉल किए जाएंगे। तो ये तो मतलब कन्फर्म हो गया है कि कितने बुलाए जाएंगे। जैसे कि 6000 वैकेंसीज हैं तो 10 गुना 60,000 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। उसी रेशो में लड़के और लड़कियों को जो यहाँ पर बुलाया जाएगा, ये अलग चीज़ है। अब यहाँ पर जो है तैयारी कैसे करें? प्रीलिम्स में जैसे कैसे जो है जैसे जैसे क्वालिफाई हो गया है, मेंस के अंदर आपकी जो क्या होगी, मेरिट बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? मेरिट बनेगी। तो इस मेरिट के लिए अब आपको तैयारी करनी है। हर कोई यूट्यूब पे आ रहा है, अपना कोर्स सेल कर रहा है कि ये कोर्स ले लो, ठीक है। वही कोर्स जो है कॉमर्स के स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा देते हैं, वही कोर्स जो है पटवारी को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वही कोर्स किसी दूसरे एसएससी के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब एक ही कोर्स जो सभी जगह जो यूनिवर्सल बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपने सीईटी क्वालिफाई किया है, मतलब आपने तैयारी की है। अब आपको उस तैयारी को तराशने की जरूरत है। जो आपने पहले पढ़ा था ना, उसी को अच्छे से रिवाइज कर लो। आपका जो है दूसरा एग्जाम आगे जो है मेंस होगा वो भी अच्छा जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, उसके बारे में अब दिखा देता हूँ मैं सिलेबस किस तरह से। लेकिन देख लेते हैं स्क्रीन पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सब इंस्पेक्टर का क्या है? सबसे पहले सीईटी के बिहाफ पे जो है शॉर्ट लिस्टिंग होगी। मैंने आपको बता दिया है कि जो है 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। फिर नॉलेज टेस्ट होगा, रिटन और मेंस होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर पीएमटी और पीएसटी, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट। आपको जो है 12 मिनट में लड़कों को 2.5 किलोमीटर दौड़ना है और लड़कियों को यहाँ पर 6 मिनट में 1 किलोमीटर जो है रनिंग करनी है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। ये तो प्रोसीजर है, आप सभी को पता है। इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमें जो है बेसिक तैयारी करनी है। अब यहाँ पर तैयारी करने के लिए एक मास्टर बुक है, स्पेशल वन मास्टर बुक। उसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आप पेमेंट करेंगे, साथ के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 9896160956 इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए। जो आपकी पीडीएफ है हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम, इसके अंदर कंप्लीट आपको जो है इस बुक से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इधर उधर कुछ भी देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए एक ही बुक जो है सभी का काम करेगी। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये हिंदी मीडियम के अंदर आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप दोनों के लिए जो भी आपका मीडियम उसके हिसाब से ले सकते हैं। अगर कोई कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसके लिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के यहाँ पर आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। ये सारे आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो मेन हमारा फोकस सब इंस्पेक्टर पर रहेगा। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो आप इसके बारे में जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप जो भी आपका मीडियम है, हिंदी इंग्लिश है, जिसके बारे में आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। अब मेंस का जो एग्जामिनेशन है कैसे होगा? टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, आपको पता है।
रिटन नॉलेज टेस्ट है। टोटल मार्क्स 100 होंगे, जिसके अंदर 97 मार्क्स आपके जो है पेपर के हिसाब से होंगे, और 3 मार्क्स अगर आपने एनसीसी के सर्टिफिकेट 1 2 3 एबीसी लेवल पे आपने किया है तो एनसीसी के सर्टिफिकेट के आपको 3 नंबर मिलेंगे। टोटल ड्यूरेशन 105 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का ड्यूरेशन है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप पांचवा ऑप्शन जो है खाली छोड़ेंगे या अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। लैंग्वेज आपकी हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे सीईटी का आपने पेपर दिया था सेम वैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज इसमें वेटेज क्या रहेगी। तो हरियाणा जीके 20 से 25%, मतलब 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छे से करना है, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी, स्कीम्स ऑफ हरियाणा और करंट अफेयर से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है जनरल स्टडीज 15 से 20%, आपको यहाँ पर इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 15 से 20। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें। पॉलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हिस्ट्री जो है हरियाणा की हिस्ट्री से संबंधित जो मिला के चीज़ें पूछी जाती है। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ह्यूमन डिजीजेज और न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता है जो डे टू डे चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा इसमें पूछी जाती हैं। मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर के 10-10 क्वेश्चन होते हैं। अरिथमेटिक, लॉजिकल रीजनिंग, पैटर्न, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ये बहुत ईजी रहता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं की हुई तो फ्री के जो नंबर होते हैं वो भी यहाँ पर जाकर कट जाते हैं। कंप्यूटर 10%, आपको पता है बेसिक्स, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है। फिर जो है हरियाणा पुलिस के अंदर, जो इसका हरियाणा पुलिस का एग्जाम होता है उसके अंदर एक और सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये कितना इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स ऑफ हरियाणा के बारे में जो आप हरियाणा जीके में भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट इस पार्ट से बहुत ज़्यादा डरता है कि सर यहाँ पे जो 5 से 10 नंबर ये कट जाएंगे। नहीं, क्रॉप्स ऑफ हरियाणा आप हरियाणा जीके में पढ़ते हैं। एनिमल ब्रीड्स ये हरियाणा जीके के अंदर है, अगर आपने छोड़ा नहीं है ना, ध्यान से पढ़ा हुआ, तो ये हरियाणा जीके के अंदर दिया हुआ है कि हरियाणा में किस किस तरह की ब्रीड्स हैं। और ये डिजीजेस के बारे में थोड़ा सा आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, स्पेसिफिक टू द पुलिस एग्जाम्स। तो ये डिजीजेज हैं कि पशुओं को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और वो सारी चीजें कुछ ज्यादा नहीं है, 4 से 5 पेजेस का ये सारा कंटेंट है। आप अच्छे से कर पाएंगे, 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको परेशानी नहीं होगी। पुलिस रिलेटेड लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। 5 से 10% क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर की बीएनएस की नॉलेज, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस, ट्रैफिक रूल्स, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते कि मैं खुद यहाँ पर पुलिस लाइन में हूँ। मैं पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे अपनी जो है सेवाएं दे रहा हूँ। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश एंड हिंदी 10% है, फ्री के नंबर है। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रहेंशन, ये आपको जो है बहुत अच्छे तरह से कर लेना है, ये फ्री के नंबर है। अब यहाँ पर देखिए, ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, ये आपकी जो वन मास्टर बुक है ना, ये एसआई की ये वाली और ये हिंदी के लिए ये वाली, ये आपको सारी चीजें कवर करवा देगी। आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आपको फीस बताई जाएगी, जैसे कि पर पीडीएफ यहाँ पर 100 रुपये फीस आपकी। अगर आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगी 100 रुपये में, और इंग्लिश के अंदर चाहते हैं तो भी आपको 100 रुपये में ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, और ये आपका पूरा सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस है, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी उस पीडीएफ के साथ। तो आप इस पूरे सिलेबस को देख सकते हैं। ये लॉज के बारे में, ये पहले आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट होते थे, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है बीएनएसएस और बीएनएसएस के तहत। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट से हायरार्की ऑफ हरियाणा पुलिस, रेंजेस, कमिश्नरिएट्स, एग्रीकल्चर, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, सोयल टाइप्स इन हरियाणा। तो ये सारी चीजें अपने हरियाणा जीके के अंदर पड़ी हुई हैं, तो बस उसमें भी आपको जो है हरियाणा पुलिस के हिसाब से पढ़नी है। ये सारी चीजें हैं, ये आपको सिलेबस अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। ये सिलेबस की पीडीएफ है। फिजिकल टेस्ट ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, 1 किलोमीटर 6 मिनट में है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में है। तो कोई यहाँ पर बड़ा इशू नहीं है। हाइट, चेस्ट, हाँ हाइट जरूर देख लीजिए। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है, फीमेल रिजर्व के लिए 168 है, और फीमेल जनरल के लिए 158 सेंटीमीटर है, और चेस्ट यहाँ पर 83 और 87 है, एक्सपेंडेड एंड अनएक्सपेंडेड। तो जिनकी हाइट इनसे कम है वो प्लीज ट्राई ना करें, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है कि तुक्का लग जाता है हाइट का। हाइट मशीन से मेजर होती है, तो तुक्का नहीं लगेगा। तो इन बात का ध्यान रखें। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो ही आप कीजिए, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसके लिए जो करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा 3 से 4 महीने के, जब आपके एग्जाम के नजदीक जाकर। और ये पीडीएफ जरूर ले लीजिए। अगर आपने ये पीडीएफ ले ली तो आप ये समझिए कि आपने ज्यादातर स्टूडेंट्स को बाईपास कर दिया है। ये यहाँ पर देख लीजिए, बीएनएसएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जीरो एफआईआर, ईएफआईआर, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेक्शन 173, और इसका 3 क्लॉज है, अरेस्ट एंड कस्टडी। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये भी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा उसके साथ में। जैसे आप 100 रुपये पे करेंगे, आपको जो है दोनों पीडीएफ की जो है पीडीएफ मिल जाएंगी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। फिर से एक बार नंबर नोट कर लीजिए, 9896160956। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना जो भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, और
कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत कम है, आपको 2 से 3 महीने मिलेंगे, आप खुद से रिवीजन करिए चीज़ों की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी कोर्स लेने की क्योंकि आपने प्रीलिम्स पास किया है। अगर आपने प्रीलिम्स पास किया इट मीन्स आपने कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन किया, अगर नहीं किया, अगर आप वो कर सकते हैं तो आप ये भी कर लेंगे और अगर आपने पहले कोर्स ज्वाइन कर लिया तो अब आपको टाइम वेस्ट करने की, पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो पूछिए। थैंक यू सो मच और सारी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।